हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर पैथोलॉजी का ये टॉपिक है और एलएफटी इसको हम बोलते हैं। एलएफटी ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे जो मतलब ये जो टेस्ट करते हैं हम, इससे हमारे लिवर के फंक्शंस का पता चलता है। ठीक है। तो लिवर हम है ना इसमें देखते हैं कि लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। अगर इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम देख के पता करते हैं कि है ना कि वो बढ़ रहे हैं या कम है या अपने नॉर्मल वैल्यूज़ पर हैं। अगर वो नॉर्मल वैल्यूज़ पर हैं तो लिवर हमारा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अगर वो नॉर्मल वैल्यूज़ पे नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसमें हम है ना मतलब अगर ये एंजाइम्स ब्लड में मिलते हैं तो मतलब ये है कि लिवर मतलब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे और फिर उसमें पता चलेगी कि हाँ, ब्लड में इन एंजाइम्स की वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं, तो उससे पता चलेगी कि हाँ, लिवर हमारा कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इसमें ये देखते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट कराने से। ऐसे टेस्ट जो लिवर के फंक्शन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं कि हमारा लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, तो उससे हम लिवर की हेल्थ का भी पता करते हैं। ठीक है। अगर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो लिवर हमारा हेल्दी है। और हमें ये पता है कि लिवर है ना क्या सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिवर एंजाइम बनाता है। ठीक है। और क्या करता है, बिलीरुबिन बनाता है। ये बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन नहीं है। ठीक है। तो बिलीरुबिन बनाता है ब्लड में, मतलब ये बनाता है और ब्लड में भेजता है। ठीक है। लेकिन अपनी नॉर्मल अमाउंट में। अच्छा, तो अब इसके बाद है कि है ना हम इनका अमाउंट मेज़र करके और कंपेयर करते हैं ब्लड में। ठीक है। कंपेयर करेंगे कि उसकी हेल्थ से हमें ये पता चल जाएगी कि लिवर का फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं। नॉर्मल से कम या ज़्यादा आता है तो लिवर पुअर फंक्शन कर रहा है, लिवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि हम ना अगर हमें ये पता है कि है ना ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, लिवर फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, लिवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हमें ये पता चल तो हम ना ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट देने के बाद तो हमें ट्रीटमेंट देने के पहले हमें ना पैरामीटर्स देख लेंगे कि क्या है, और ट्रीटमेंट के बाद हम देख लेंगे। तो अगर है ना पेशेंट ना ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा तो हमें पता चल जाएगी। ठीक है। हम उन एंजाइम से पता कर लेंगे, है ना। और अगर ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होगा तो जो लिवर की कंडीशन है वो वर्स्ट होती चली जाएगी, और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा तो लिवर हमारा अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो हम लिवर को कितने मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट को हम 3 पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम सीरम एंजाइम देखेंगे और फिर टेस्ट करेंगे बायोसिंथेटिक फंक्शंस का और कोलेस्टेसिस का टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो सीरम एंजाइम में हम देखेंगे एएसटी और एएलटी और एलडीएच। ठीक है। बायोसिंथेटिक फंक्शन में हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं और क्या देखते हैं, सीरम प्रोटीन्स देखते हैं। ठीक है। और इसमें भी कोलेस्टेसिस में हम 4 एंजाइम पढ़ेंगे, वो भी हमें उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है। तो हम इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट में हम 3 चीज़ें देखते हैं। ठीक है। तो हमें इन एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए। 3 चीज़ में सीरम एंजाइम है। सीरम एंजाइम कौन से होते हैं, एएसटी, एएलटी और एलडीएच। बायोसिंथेटिक फंक्शन में सीरम प्रोटीन देखेंगे और हम देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और कोलेस्टेसिस में हम 4 एंजाइम देखते हैं। ठीक है। लिवर हमारा एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है। लिवर, और वो ब्लड में चला जाता है। लिवर एंजाइम प्रोड्यूस करके वो ब्लड में चला जाएगा। लिवर ने एंजाइम सीक्रेट किया और वो ब्लड में चला जाएगा, तो हमें ब्लड में वो एंजाइम्स मिलेंगे। ठीक है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो हमें नॉर्मल एंजाइम्स मिलेंगे। अगर वो अबनॉर्मल कंडीशन में है तो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें अबनॉर्मली मिलेंगी। नॉर्मल से कम भी मिल सकती है, नॉर्मल से ज़्यादा भी मिल सकती है, तो हम वो इसमें कंपेयर कर सकेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट से। ठीक है। तो हम ब्लड का ही मतलब हम ब्लड में क्यों देखते हैं, देखिए क्या है कि है ना हम लिवर वगैरह का एक ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हम ब्लड से सबसे इजी टेस्ट होता है, हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि लिवर की अगर है ना हम अगर
लिवर की कोई इंजरी हुई होगी तभी तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा। लिवर की इंजरी या फिर कोई नेक्रोसिस हुई होगी, उसकी सेल डैमेज हुई होगी, टिश्यू डैमेज हुआ होगा, जिसकी वजह से लिवर की वॉल भी डैमेज हुई है, ठीक है। लिवर की वॉल से मतलब लिवर की वॉल कैसे डैमेज हुई है? इंजरी की वजह से। अब वो इंजरी की वजह से उसकी वॉल ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना एंजाइम लीक होने लगते हैं ब्लड में। तो है ना, तो वो एंजाइम हमें ब्लड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है कि ये है ना, ये हमारी लिवर हुई, ठीक है। ये लिवर हो गई। तो अब ये हुआ ब्लड, ठीक है। तो इसकी ना नेक्रोसिस होगी या फिर कोई इंजरी हो जाएगी डिसीज़ की वजह से ना, इसकी जो वॉल हैं वो ब्रेक होने लग जाएंगी, तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी, वॉल ब्रेक हो जाएगी। तो जो एंजाइम ना लिवर प्रोड्यूस करता है ना, वो फिर ब्लड में हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे इसलिए हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, तो है ना, अगर एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है तो हमें पता चल जाती है कि हाँ, कि हेपेटोसेल्युलर इंजरी हुई है या नेक्रोसिस हुई है या कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, कोई डिसीज़ हुई है। तो हम इन सबको ना एक मार्कर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हमें ब्लड में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे हमारे कार्डियक मार्कर होते हैं, कार्डियक मार्कर में अगर वो LDH वगैरह हमें ज़्यादा मिलते हैं, CK, MB वगैरह, ठीक है, तो हमें पता चल जाती है कि हाँ, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें ये चीज़ ज़्यादा मिलेंगी ना ब्लड में, तो हमें पता चल जाएगी कि हाँ, लिवर को कुछ हार्म हो रहा है, ठीक है। और एंजाइम लेवल बढ़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगी कि हाँ, लिवर को कोई डिसीज़ है। तो सबसे पहला एंजाइम हम यहाँ पे देखते हैं AST और ALT, ठीक है। AST को हम SGOT भी बोलते हैं और ALT को SGPT भी बोलते हैं। AST की फुल फॉर्म होती है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज और ALT की फुल फॉर्म होती है एलेनिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है। तो हम एक सीरियल ऑर्डर में डिसीज़ का पता कर सकते हैं, ठीक है। डिसीज़ का हम पता एक सीरियल ऑर्डर में कर सकते हैं कि किससे ये डिसीज़ हो रही है। और अब कंडीशन, मतलब जैसे क्या है कि है ना, पहले कंडीशन अच्छी थी, फिर वर्स हो गई, ठीक है। फिर हमने मेडिकेशन शुरू किया तो फिर अच्छी हो गई, है ना, फिर धीरे धीरे अच्छी होती चली गई। तो हम ना इससे सीरियल ऑर्डर में एक पता कर सकते हैं इन एंजाइम से, ठीक है। लिवर डिसीज़ का हम पता कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल एंजाइम जो है, मतलब नॉर्मल सीरम ट्रांसएमिनेज जो है, वो लेस देन 40 यूनिट होता है ब्लड में। लेकिन जॉन्डिस, मतलब अक्यूट कंडीशन में, ठीक है, अक्यूट है तो मतलब कम ही लीक हुआ होगा ब्लड, अक्यूट है, अभी अभी बीमारी हुई है, तो वो कौन सा केस होगा? जॉन्डिस। अक्यूट हेपेटोसेल्युलर डिसीज़ में अगर कोई अक्यूट हेपेटोसेल्युलर मतलब लिवर की डिसीज़ है ना, जो कि अभी अभी हुई है, तो उसमें क्या है कि वो कम एंजाइम, मतलब जो एंजाइम है वो ब्लड में कम लीक हुआ होगा क्योंकि अभी अभी डिसीज़ हुई है। तो अगर है ना, तो उसमें कितना मिलता है ब्लड में? मोर देन 300 to 400 यूनिट मिलता है, ठीक है। अगर है ना कोई हेपेटोसेल्युलर डिसीज़ हो जाती है, जैसे जॉन्डिस हो गया, तो हमें मोर देन 300 to 400 यूनिट मिलता है। अब कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो गई है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस या टॉक्सिक ड्रग इंड्यूस लिवर डिसीज़ कोई हो गई है, तो उसमें ना मोर देन 1000 यूनिट मिलेगा। अब है ना, मोर देन 1000 मतलब क्रॉनिक हुई है, तो क्रॉनिक हुई है मतलब बहुत टाइम हो गया है उसको, उस डिसीज़ को, तो मतलब है ना, ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ होगा, ज़्यादा ब्लड लीक हुआ होगा, ठीक है, वॉल से। तो है ना, तो वहाँ पे एंजाइम भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ होगा ब्लड में, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हम चीज़ देखते हैं मतलब जो क्रॉनिक अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें हम एक चीज़ देखते हैं, AST इज़ टू ALT, मतलब मोर देन 2, मतलब हम ना AST और ALT का रेशियो देखते हैं। जो अगर 2 से ज़्यादा आया है तो वो क्रॉनिक अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें ना इसमें डिसीज़ का पता लगाने को हम ये रेशियो चेक करते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो है ना अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है। अगर ये वैल्यू हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, तो पॉजिटिव दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि AST की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब AST का अमाउंट जो है ब्लड में वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं ना, उसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेटेज, ठीक है। इसकी ना डेफिशिएंसी होती है अल्कोहलिक पेशेंट में।
तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम ना एएलटी के प्रोडक्शन के लिए ना जो एएलटी एंजाइम है उसके प्रोडक्शन के लिए ये नेसेसरी होता है, और अल्कोहलिक पेशेंट में इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से एएसटी का अमाउंट ना इंक्रीज हो जाता है। एएसटी ज़्यादा बढ़ता है और एएलटी कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर ये एंजाइम ब्लड में है ना ज़्यादा मिलता है तो लिवर की कंडीशन उससे मतलब लिवर की कंडीशन मतलब ये इंडिकेट करता है कि है ना लिवर की कंडीशन पुअर है, वर्स है। ठीक है, तो इसके है ना ये इसकी बैड प्रोग्नोसिस भी होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है एलडीएच। पहला हो गया एएसटी एएलटी, जिसको हम एसजीओटी और एसजीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब एलडीएच में क्या है कि एलडीएच की 5 की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो वो इंडिकेट करती है कि हाँ कोई हेपेटोसेलुलर डिसीज़ है, या फिर है ना या फिर हेपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे। जैसे कि हमने बताया ही है कि अगर कोई इंजरी हो जाएगी तो है ना जो लिवर की वॉल्स हैं वो लीक करने लग जाएंगी और वहाँ पे एंजाइम्स ना ब्लड में एक्यूमुलेट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ना एलडीएच की वैल्यू ब्लड में सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा मिलती है, और ये इंडिकेट करता है कि है ना हेपेटोसाइट्स का मतलब जो हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर की सेल्स का डैमेज डिस्ट्रक्शन हो रहा है और लीकेज भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम सेकंड आते हैं टेस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फंक्शन। हमने यहाँ पे देखा था सेकंड वन, टेस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फंक्शन। तो अब इसमें हम दो चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, सीरम प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, लिवर के ना कई सारे फंक्शन होते हैं, मतलब दूसरे फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, है ना, तो इसमें ये भी फंक्शंस आते हैं। तो जो सीरम प्रोटीन है मतलब है ना जो लिवर जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन हुई, प्रोथ्रोम्बिन हुई, ठीक है, फाइब्रिनोजन हुए, ये सब है ना जो लिवर है वो इन प्रोटीन को सीक्रेट करता है, इन प्रोटीन को बनाता है। लेकिन एक प्रोटीन है जिसको वो नहीं बनाता, जिसको हम बोलते हैं गामा ग्लोब्यूलिन। नॉर्मली क्या होता है कि सीरम ग्लोबुलिन ना सीरम एल्ब्यूमिन से कम होता है। ठीक है, अगर लिवर की कंडीशन नॉर्मल होगी, हमारा लिवर अगर है ना अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर रहा होगा, तो क्या होता है कि है ना सीरम ग्लोबुलिन जो है उसकी वैल्यू ना कम होगी सीरम एल्ब्यूमिन से। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है सीरम ग्लोबुलिन की? 2 to 3.5 ग्राम पर डीएल। ठीक है, और सीरम एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 3.5 to 5 ग्राम पर डीएल। बट क्या होता है क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव लिवर डिसीज में, अगर कोई लिवर डिसीज हो गई तो उसमें क्या होगा कि है ना जो सीरम ग्लोबुलिन है ना वो ज़्यादा हो जाएगा सीरम एल्ब्यूमिन से। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? मोर देन 4 ग्राम पर डीएल। और है ना सीरम एल्ब्यूमिन की क्या वैल्यू हो जाएगी? लेस देन 3 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब ना लिवर की डिसीज़ हो जाती है तो है ना हमारा मतलब लिवर की डिसीज़ हुई है तो इसका मतलब ये है कि इंजरी हो गई है। इंजरी हुई है तो कोई ना कोई डिसीज़ मतलब इंजरी हुई है या फिर कोई ना कोई डिसीज़ हुई है तो है ना तो लिवर ना एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन जो नॉर्मल मतलब जब नॉर्मल था तो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन करा रहा था, तो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन अब वो प्रॉपर नहीं करा पाएगा। डिसीज़ हो गई तो अब वो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से सीरम ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाएगा और एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, लिवर डिसीज़ में अब लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन भी काम होता है। ठीक है, हमने हमेशा देखा है, हमने पढ़ा है, पहला दूसरा फंक्शन यही होगा कि वो डिटॉक्सिफाई करता है, वो क्लियरेंस करता है, एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, तो क्या है कि वो है ना ग्लोबुलिन का एक्सक्रीशन भी कराता है। तो जब लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा तो ग्लोबुलिन का एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियरेंस भी नहीं होगा, तो उसकी वजह से सीरम ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। और एल्ब्यूमिन का एक वजह इसलिए भी होती है कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता तो एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन ना ठीक से प्रोड्यूस भी नहीं होते, उसकी वजह से एल्ब्यूमिन बढ़ जाता है और एल्ब्यूमिन कम हो जाता है और ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। और अगर है ना ट्रीटमेंट के बाद अगर एल्ब्यूमिन बढ़ने लगता है, जैसे अब हम मेडिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बाद फिर हम अगर चेक करेंगे तो उसके बाद हमें एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी वैल्यू अगर ज़्यादा दिखती है तो इसका मतलब ये है कि लिवर ना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, लिवर हमारा ठीक हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि है ना
जो अक्यूट लिवर फेलियर है ना, कम समय में लिवर फेलियर हो जाता है उसका मतलब हम ना एक टी हाफ देखते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ देखते हैं। तो सीरम एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ क्या होती है, 18 to 20 डेज, ठीक है। ये है ना, ये अक्यूट लिवर फेलियर में ये जो एल्ब्यूमिन है वो गुड इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि है ना, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो हमें पता नहीं चल पाएगा जल्दी, ठीक है। तो ये गुड, हाँ, तो हमें है ना अक्यूट लिवर फेलियर में एल्ब्यूमिन का टेस्ट नहीं करा, मतलब अगर हमें कोई कुछ पता चल रही है कि हाँ ये हो सकता है, तो हम इसमें एल्ब्यूमिन नहीं देखेंगे, क्योंकि गुड इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है और हमें लेट में पता चलेगी, है ना। तो ये था इसका हमने क्या पढ़ा था अभी, सीरम प्रोटीन, ठीक है, ये था सीरम प्रोटीन, ख़त्म हो गया। अब हम